हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 2 मैथमेटिक्स के चैप्टर एरिया बाउंडेड बाय रीजन या फिर एरिया बाउंडेड बाय कर्व के लेक्चर के पार्ट 2 को। यह आपका लेक्चर 2 है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज अभी चल रहे हैं। सो इस वीडियोज़ में आपको जो भी बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपको देने वाले हैं, और इन सभी क्वेश्चन से जो कंसेप्ट निकल कर आएंगे उसे भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन सभी कंसेप्ट से प्रीवियस समय में आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशन में, और आगे आने के भी इसके चांसेस बनते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। और इस वीडियोज़ के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे। लिंक पर क्लिक करके सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपके सभी पीडीएफ्स के लिंक प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आपकी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग प्रैक्टिस सेट्स के लिंक भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और साथ ही साथ जो भी आपकी एग्जामिनेशन के लेटेस्ट नोटिफिकेशन होते हैं, डिफेंस के सभी एग्जामिनेशन के लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी वहाँ पे आपको दिए जाते हैं। सो आप उसे जाकर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों को बता दें कि किसी के लिए परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम इन क्वेश्चंस के इंग्लिश में भी आपको बोलेंगे, ताकि इंग्लिश वाले बच्चे समझकर सुनकर इसको बना सकेंगे। हमने आपको कहा भी था कि एरिया अंडर कर्व एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें कि जो स्टेटमेंट होते हैं मैथमेटिक्स के, वो स्टेटमेंट सभी में लगभग सेम होते हैं। यहाँ पे सिंपली क्वेश्चंस का मतलब यही होता है कि आपको एरिया निकालना होता है, और गिवन कर्व जो होते हैं वो सिर्फ बदलते रहते हैं। तो इस क्वेश्चंस में आपका परवलय दिया जा रहा है x²=4y। हमने आपको बताया है परवल का मतलब क्या होता है, पैराबोला होता है। क्या होता है परवलय का मतलब, आपका पैराबोला होता है। ठीक है, तो पैराबोला x²=4y, y कक्ष यानी y एक्सिस एवं सरल रेखा y=4 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। यानी इन सभी से घिरा हुआ जो एरिया होगा उसका आपको क्या बताना है, उसका आपको एरिया बताना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसे हम, कैसे बनाएंगे? तो एक तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारा जो तरीका है, प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको बताया था कि कैसे हम एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, कैसे उसे बनाते हैं कम समय में बिना ग्राफ बनाए हुए। तो बिना ग्राफ बनाए हुए उसको हम कैसे बनाते हैं, तो हमने आपको कहा था कि सिंपली हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन देते हैं और देखते हैं कि हमारे पास लिमिट किसके लिए है। हमारे पास जो लिमिट कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, वो लिमिट हमारे पास क्या दिया गया है। एक तो लिमिट दिया गया है y=4, और दूसरा हमारे पास लिमिट नहीं है, लेकिन हमें यहाँ y कक्ष दिया गया है। यानी y कक्ष कहने का मतलब x=0 भी होगा और y=0 भी होगा। ठीक है, y कक्ष मतलब क्या होगा, उस पॉइंट पर, जैसे ये y कक्ष होगा, ये आपका क्या है, ये आपका y कक्ष होगा, तो इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस सेंटर पे 0 0 होगा। एक तो हमें इतना पता है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक y=0 ले लेंगे, और यहाँ से एक y=4 दिया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 0 से 4 तक इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। कैसे, कहाँ तक, 0 से 4 तक इंटीग्रेट करेंगे। और किस टर्म में इंटीग्रेट करेंगे, तो y का ये लिमिट है, तो y के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे। तो इस x को y के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, अगर x²4y दिया गया है तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, √4y। तो हमने क्या किया, इसको आपके y के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, √4 इंटू वाई हो गया, और साथ में क्या हो गया, dy हो गया। √4 का क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका √4 का वैल्यू 2 होता है, तो 2 आपका बाहर आ गया। और इंटीग्रेशन क्या हो गया, 0 से 4 हो गया, और रूट अंडर क्या हो गया, y हो गया इंटू dy हो गया। अब √y का इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे इंटीग्रेशन होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा x⁴n का इंटीग्रेशन कैसे होता है, x⁴n+1/n+1, यही करते हैं ना। तो हम √y को क्या लिख सकते हैं, y⁴1/2, तो 1/2+1/1/2+1, यानी आपका हो जाएगा ये 2/3 इंटू y⁴3/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 तक इंटीग्रेट करना है हमें, सिंपल है। अब आपको क्या करना है, सिंपली लिमिट को पुट कर देना है, तो 2 डाल दिए यहाँ पे, तो 2×2=4/3 हो गया बाहर, और y⁴, सॉरी y की जगह क्या डाल देंगे, 4 डाल देंगे, तो 4⁴3/2, और 0 डालेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4/3 इंटू में ये आपका हो गया 2 का क्यूब। क्या हो जाएगा आपका, अगर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये 2 से 2 कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8×32, यानी 32/3 स्क्वायर यूनिट, यही आंसर हो जाएगा, 32/3 स्क्वायर यूनिट। मैच कीजिएगा, ऑप्शन में कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल तरीका है। ये आपका क्या है, मेथड 1 है, जो कि हमने आपको बताया था कि लिमिट आपको देखना होता है कि हमारे पास लिमिट क्या दिया हुआ है, उस लिमिट को देखेंगे, और देन फिर हम क्या करेंगे, लिमिट को देखने के बाद हम क्या करेंगे, उसी टर्म में, जिस टर्म में हमें लिमिट पता है, उसी टर्म में क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। ये बिना ग्राफ बनाए हुए आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा, आपको यदि ग्राफ बनाकर बनाना हो तो आप कैसे बनाइएगा, तो देखिएगा मेथड 2 लिखिएगा, और मेथड 2 का यहाँ पे कौन सी मेथड है आपका, सॉरी कौन सा क्वेश्चन है, 1 ही क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मेथड 2 है, इसमें क्या करेंगे, ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो कर्व है वो क्या दिया जा रहा है, x=4y दिया जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, y कक्ष है, यानी y एक्सिस है, और तीसरा क्या है आपका y=4 है। इन तीनों से बना हुआ एरिया, तो ये हमारा क्या हो गया,
ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। चलिए इसको अच्छे से बनाते हैं। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया वाई हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये कैसे बनेगा, तो ये आपका कर्व इस प्रकार से बनेगा, ऊपर की तरफ इस प्रकार से बनेगा। y इक्वल टू 4 हमारा क्या है, y इक्वल टू 4 यही है, ठीक है। तो y एक्सिस ये हो गया आपका और y इक्वल टू 4 आपका यह हो गया, ठीक है। तो इसके बीच का एरिया आपको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो y एक्सिस यही हो गया ना, यही y एक्सिस है और यही क्या है y इक्वल टू 4 है। तो इसके बीच का आपको एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो एक सेकेंड लिखेंगे, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, ये आपका 0,0 लिमिट है, तो 0 से 4 और y को क्या लिख सकते हैं हम, √4y इंटू dy। तो ये आप कैसे निकाला आपने, यहाँ पे ग्राफ देखकर आपने निकाला, लेकिन हमें ग्राफ बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको इसका ग्राफ नहीं पता रहता तब भी आप बना सकते थे हमारे इस मेथड से, जो कि हमने आपको यहाँ पे बता के रखा है, ठीक है। चलिए इसी मेथड को हम इसमें भी अप्लाई करके देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमें कैसे बनेगा। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि दीर्घवृत्त यानी इलिप्स, दीर्घवृत्त मतलब इलिप्स होता है। यहाँ पे जो मैथमेटिकल टर्म्स जो समझ में नहीं आएंगे वो हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि क्या आपको समझ में आते रहे। दीर्घवृत्त क्या होता है, इलिप्स होता है, ठीक है। तो दीर्घवृत्त इलिप्स 9x² + 4y² इक्वल टू 36 के पहले पद का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, कि पहले पद का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमारा इलिप्स क्या है, इलिप्स है 9x² + 4y² इक्वल टू 36, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको इलिप्स का एक बार ग्राफ बनाना सिखाते हैं। आप शॉर्ट तरीके से बना लीजिएगा, बिल्कुल बना लीजिएगा, लेकिन हम आपको यहाँ पे इसके ग्राफ बनाना सिखाएंगे क्योंकि ये आपको इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह काम आएगा। तो इलिप्स का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे एक बार देखिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x², ये 36 को दोनों तरफ से डिवाइड कर देंगे। तो ये जब 36 को डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स कर देगा, ये तो 4 टाइम्स कर जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 4y² है, तो इसको जब 36 से भाग करेंगे तो कितना 9 टाइम्स कटेगा, तो नीचे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इधर 36 से भाग किए रहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो हमारा जो इलिप्स हो गया वो क्या होगा, x² / 4 + y² / 9 इक्वल टू 1, ठीक है। इस इलिप्स का ग्राफ किस प्रकार से बनेगा उसको समझिएगा। एरिया हम निकाल लेंगे बाद में, एरिया निकालना बहुत ही आसान काम है, पहले आप ग्राफ को समझिए। तो यहाँ पे x² / 4 है + y² / 9 इक्वल टू 1 है। यहाँ पे जो ये 4 है वो हमें क्या बताता है, वो a² का वैल्यू बताता है। तो a² इक्वल टू क्या है 4 है। ये क्या बताता है, b² का वैल्यू बताता है, b² इक्वल टू 9 है। आप देखिएगा यहाँ पे कि a² जो है, आप समझ सकते हैं कि b² जो है वो क्या है आपका बड़ा है a² से, b² क्या आपका बड़ा है a² से। यानी कहने का मतलब कि y एक्सिस का जो आपका जो जब ग्राफ बनाया जाएगा, इलिप्स जब बनाया जाएगा, ये y हो गया, ठीक है, और ये क्या है आपका x है। जब इलिप्स बनाया जाएगा तो उसका y जो एक्सिस होगा वो क्या होगा, सबसे मेजर एक्सिस होगा, यानी क्या किया जाएगा, उसको लंबा माना जाएगा। तो देखिए एक तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे कर्व कैसा बनेगा, यहाँ पे जो लंबा वाला पोर्शन होगा वो कौन सा रहेगा, x एक्सिस रहेगा कि y एक्सिस रहेगा, यहाँ पे इसी को देखना होता है। तो आप उसको देखने के लिए देखिएगा कि y वाला यानी y² अपॉन नीचे जो रहता है ये b² यानी b बड़ा है या फिर a बड़ा है, आपको यह चेक करना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका b क्या है, बड़ा है a से, यदि b² बड़ा है a² से तो b बड़ा है a से, ठीक है। तो यहाँ पे जो कर्व बनेगा यानी ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, मेजर एक्सिस y वाला रहेगा, यानी ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। इलिप्स जो है हमारा वो इस प्रकार से बनेगा। इस इलिप्स में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा रहेगा बताइए, तो ये पॉइंट जो है ये पॉइंट कौन सा रहेगा, ये पॉइंट कौन सा रहेगा, तो ये आपका x एक्सिस वाला पॉइंट है। तो ये आपका रहेगा, ये 0 0 है, तो ये क्या रहेगा आपका 2,0 रहेगा, और ये क्या रहेगा आपको बताइए -2,0, क्या रहेगा -2,0, यही रहेगा ना, ठीक है। और ऊपर वाला पॉइंट क्या रहेगा आपका, यहाँ पे जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या रहेगा बताइए तो, और ये क्या रहेगा आपका, इस ये पॉइंट कौन सा रहेगा, ये पूरा 0,0 है, और ये टोटल क्या है आपका 9 है, क्या है टोटल क्या आपका, ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या आपको बताइए ये 9 है, ठीक है। सॉरी एक्चुअली 9 नहीं है, ये आपका इतना दूर क्या है 3 है, क्योंकि a का वैल्यू है ना, यहाँ a² का वैल्यू दिया जा रहा है, सॉरी b² का वैल्यू यहाँ पे 9 दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0,3 रहेगा, क्या रहेगा 0,3, और ये क्या रहेगा 0,-3, ठीक है, यही रहेगा ना आपका। तो ये आपका पूरा वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ये आपका क्या होता है, ये b होता है और ये क्या होता है b होता है, टोटल मिला के क्या होता है आपका 2b होता है, क्या होता है टोटल मिला के आपका 2b हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सभी का कोऑर्डिनेट पता चल चुका है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पद फर्स्ट में, पहले पद में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका क्षेत्रफल बनेगा इस इलिप्स का, उसका वैल्यू क्या होगा, यानी आपको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। यानी इस पहले क्वाड्रेंट में जो आपका वैल्यू बन रहा है, यानी जो आपका यहाँ पे एरिया बन रहा है वो क्या होगा, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कैसे फाइंड कीजिएगा आप बताइए, इसको आप कैसे फाइंड कीजिएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। किसकी मदद से, इंटीग्रेशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप इसके इंटीग्रेशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसके रिगार्डिंग एक आपका शॉर्ट फार्मूला भी होता है। आपने पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ इलिप्स का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ इलिप्स
ठीक है। एरिया जैसे एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, उसी प्रकार से एरिया ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला क्या होता है पाई इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमें एरिया ऑफ इलिप्स नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ इस क्वाड्रेंट का आपका इलिप्स का एरिया। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा आपका टोटल क्या आपका ये एक एरिया, एक दो एरिया, ये तीन एरिया, एक चार एरिया, टोटल क्या आपका इलिप्स का एरिया पाई ए बी होता है और उसका 1/4 आपसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे उस टोटल एरिया से यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। ये रिक्वायर्ड एरिया हमें जो पूछा जा रहा है उसको निकालने क्या करेंगे टोटल एरिया में 4 से भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका 1/4 है, यानी एक क्वाड्रेंट का है, तो उसको 4 से भाग कर देंगे। तो पाई हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4 है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और इस प्रकार से बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नीचे क्या है आपका 4 है, 2 से कितना 2 टाइम्स कर जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 3π/2। क्या हो जाएगा 3π/2, यही आपका क्या होगा एरिया रिक्वायर्ड एरिया आपको निकल जाएगा 3π/2। आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा है डी इज द करेक्ट आंसर 3π/2। एक तो ये मेथड होता है। दूसरा मेथड क्या होता है, आप इसको इंटीग्रेशन के मेथड से भी बना सकते हैं। इसको इंटीग्रेशन के मेथड से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है इंटीग्रेशन के मेथड से कैसे बनाएगा उसको आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, ये क्या आंसर है आपका दूसरा मेथड है, ये आपका क्वेश्चन 2 का ही आंसर है। तो हम यहाँ पे पूरा इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे बता देते हैं सिर्फ आपको इंटीग्रेट कैसे करना है, यानी इसे बनाना कैसे है। आपका क्वेश्चन क्या है आपका, यानी आपका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है आपका 9x² प्लस में 4y² इक्वल टू 36। आप क्या कीजिए इस y को आप x के टर्म में लिखिए, तो क्या हो जाता है 4y² इक्वल टू 36 माइनस 9x²। यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा 36 माइनस 9x² बटे 4 इसका रूट अंडर। ये क्या होगा आपका x को y के टर्म में हमने यहाँ पे लिखा। आपको एरिया पूछा जा रहा है, तो एरिया क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। आपको किसका एरिया पूछा जा रहा है, सिर्फ इस पॉइंट का एरिया पूछा जा रहा है। ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट कौन सा होता है 0,0 होता है। तो हम क्या करेंगे 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो 0 से 2 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो 0 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे। और ये इंटीग्रेशन किसका लिमिट है, ये x का लिमिट है। तो हम क्या करेंगे y को x के टर्म में लिखेंगे, तो हमने y को x के टर्म में यहाँ पे लिख चुका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 36 माइनस 9x² अपॉन क्या है 4 इंटू क्या है आपका dx है। इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा। हमने जो शॉर्ट तरीका बताया है आप उसको अपनाइए, उससे आपका जल्दी आंसर निकलेगा। और ये आपका क्या होता है लॉन्ग मेथड होता है। ठीक है, दोनों मेथड हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। नंबर 3 में लिखा जा रहा है कि कर्व यानी वक्र मतलब क्या होता है कर्व होता है। ठीक है, वक्र यानी कर्व y इक्वल टू 4x माइनस x² x कक्ष तथा x इक्वल टू 1 एवं ठीक है क्या है आपका तथा x इक्वल टू 1 एवं x इक्वल टू 3 के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कहने का मतलब कर्व ये दिया गया है x एक्सिस x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 3 के बीच में जो एरिया बाउंड होगा उसका आपसे क्या पूछा जा रहा है एरिया आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमारे जो तरीका है उसके अनुसार हम आपको बता दें कि एरिया कैसे लिखेगा। कर्व का फोटो बनाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, कर्व का फोटो बनाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको लिमिट पता है, दो लिमिट पता हो चुका है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे 1 से 3 तक इंटीग्रेट कर देंगे। 1 से 3 तक इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट किसका पता है x का पता है, तो इंटीग्रेशन किसके टर्म में करेंगे x के टर्म में करेंगे। वो कितना है आपका y को x के टर्म में लिख देंगे, एक्चुअल में लिखा ही हुआ है। वो क्या है आपका 4x माइनस x² इंटू में क्या लिखेंगे dx लिखेंगे। इंटीग्रेशन इसको कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा 4 इंटू x²/2 हो जाएगा माइनस x⁻³ हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से 3 तक, तो 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आपका हो जाएगा 2x² माइनस x³ 1 से 3 लिमिट 1 से 3 लिमिट। तो चलिए इसको बना लेते हैं। अब यहाँ पे सिंपली लिमिट पुट करना है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 डालेंगे तो 2 हो जाएगा और माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये आपका क्या है 3 का स्क्वायर, तो ये आपका सिंपल 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1/3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया तो कितना 7 और 7 माइनस 1/3 तो कितना होगा 7 3 का 21 माइनस 1/3, तो यह हो जाएगा आपका 20/3। क्या हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। तो जब 20/3 निकल गया तो बस इसको फ्रैक्शन में कर लीजिएगा, तो कितना 3 7 जा 21 होगा और चलिए 3 6 जा होगा। तो देख लेते हैं एक बार इसको तोड़ते हैं एक बार। 7 2 जा 14 एक 15/2 7 3 जा 21 एक 22/3। तो क्या कुछ गलत हो रहा है क्या कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं फिर। हाँ ठीक है, देखिए ये एक्चुअल में माइनस नहीं, ये प्लस होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस होना चाहिए, क्योंकि जब बीच में माइनस आया होगा तो ये -2 हो गया होगा और ये क्या माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे छूट गया था माइनस, तो अब कितना हो जाएगा ये आपका आया था 3 का स्क्वायर कितना 9 में से 2 गया तो 7 प्लस 1/3 यानी 7 3 21 एक 22/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 22/3, या फिर इसको लिख सकते हैं आप 7 होल 1/3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आंसर मैच कीजिएगा 7 होल 1/3, ऑप्शन नंबर कौन सा है सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
नंबर 4 में पढ़िए, लिखा जा रहा है कि सरल रेखा यानी y इक्वल टू 2x, सिंपल लाइन है, x इक्वल टू 0 तथा y इक्वल टू 2 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, आपसे इसके बनाए गए इन तीनों कर्व से बनाया हुआ जो त्रिभुज होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज यानी आपका ट्रायंगल जो होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे बताइए। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपका y इक्वल टू 2 दिया जा रहा है, एक x इक्वल टू 0 है और दूसरा क्या है आपका y इक्वल टू 2 है, यही आपका है। तो बना लेते हैं इसका ग्राफ। ये ग्राफ हमने बनाया, y इक्वल टू 2x ऐसा कर्व होता है। ठीक है, x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस यही हो जाएगा, और यही x इक्वल टू 0 है ना आपका, ये कौन सा है, y इक्वल टू 2x है, और y इक्वल टू 2 ये क्या आपका y इक्वल टू 2 है। ठीक है, कर्व आपसे कौन सा पूछा जा रहा है, इसके बीच बना हुआ एरिया, यानी इसके बीच यही ट्रायंगल बन रहा है त्रिभुज, इसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो निकालिए इसका एरिया कैसे निकलेगा। हमें पता है एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ बेस गुने हाइट। ये बेस है, ये क्या आपका हाइट है। ये हाइट का वैल्यू कैसे निकलेगा, बेस का वैल्यू तो हमें पता है वो क्या आपका 2 है, बेस का वैल्यू क्या आपको 2 है, हाइट का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो y की जगह 2 डाल देंगे, इक्वल कर देंगे 2x के, तो 2 से 2 कर जाएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 2,1 क्या हो जाएगा, 2,1 हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा इसका, सॉरी गलती लिख दिया हमने, x1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1,2 हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक क्या आपका 1 है, तो हाफ ऑफ बेस कितना है आपका 2 है। ठीक है, ये आपका जो हाइट है, ये जो हाइट है आपका, ये हाइट, यही हाइट तो यहाँ पे भी है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाइट जो है वो, मतलब बेस जो है वो क्या आपका है 2 है आपका, और ये जो आपका हाइट है इस ट्रायंगल का यही है आपका, और ये कितना है आपका, जितना एक्स एक्सिस जितना लंबाई होगा, ये एक्स एक्सिस कितना लंबा है 1 मीटर का लंबाई है, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये एक्चुअली मीटर नहीं है, मीटर तो यहाँ पे यूनिट नहीं दिया गया है, तो आप कुछ भी यूनिट मान सकते हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 से कितना 2 टाइम्स कर जाएगा, वैल्यू क्या जाएगा 1 आपका, 1 क्या 1 स्क्वायर यूनिट। वो स्क्वायर यूनिट मतलब क्या होगा आपका, कोई भी यूनिट होना चाहिए, वो यूनिट आपका स्क्वायर में होगा, क्योंकि एरिया है। मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये लिखा जा रहा है एक्स अक्ष और वक्र कर्व y इक्वल टू cos x के बीच x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 तक के बीच का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। सबसे पहले cos x का कर्व कैसा होता है, ये cos x का कर्व इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका π/2 होता है, और यहाँ पे क्या होता है आपका पाई होता है। ठीक, आपसे कहाँ से कहाँ तक पूछा जा रहा है, 0 से लेकर पाई तक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एरिया लिखेंगे, इंटीग्रेशन। हमने आपको बताया था कि जब भी आपका जो एरिया होता है आपका, जब प्लस माइनस रहता है, तो उस प्लस माइनस पे हम क्या करते हैं, जो हमारा लिमिट होता है उसको हम तोड़ कर लिखते हैं, उस लिमिट को क्या करते हैं हम तोड़ कर लिखते हैं। जैसे आपको पता है 0 से π/2 तक हमारा क्या है प्लस है, और π/2 से पाई तक क्या हमारा एरिया माइनस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करेंगे और लिखेंगे cos ऑफ x इंटू डी एक्स, वो क्या है प्लस में लिखेंगे, प्लस का साइन देंगे। फिर इंटीग्रेशन लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक, π/2 से लेकर पाई तक, कहाँ से कहाँ तक π/2 से लेकर पाई तक, और इंटीग्रेशन का साइन क्या रहेगा आपका माइनस टाइम्स ऑफ cos x इंटू डी एक्स। माइनस क्यों रहेगा, क्योंकि नीचे है, नीचे एरिया क्या होता है नेगेटिव होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब सिंपल हो चुका है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका sin x होता है, कहाँ से कहाँ तक 0 से π/2 तक। फिर प्लस का साइन नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस बाहर आ जाता है, सिंपल है। sin x लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक, π/2 से लेकर पाई तक। चलिए इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन चुका है। तो साइन π/2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन 0 क्या हो जाएगा खत्म, 0 हो जाएगा। माइनस का साइन लगेगा, साइन पाई डालेंगे तो साइन पाई 0 होता है, और साइन π/2 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, और ये आपका +1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि वक्र यानी कर्व y इक्वल टू log x, x एक्सिस x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू e के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना हम क्वेश्चन आसान बन चुका है आपके लिए। हमारा लिमिट 1 से e पता है, हमें लिमिट 1 से e पता है, लिमिट x का पता है, तो किसको इंटीग्रेशन करेंगे, x के टर्म में इंटीग्रेशन करेंगे। तो y का x के टर्म में दिया ही गया है log x, तो हमने क्या किया यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन दिया, लिमिट डाला, अब इंटीग्रेशन करना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए। तो log x का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको बाई पार्ट से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, किससे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करना पड़ेगा। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे देखिएगा, यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, log x को पीछे कर देंगे और इंटीग्रेशन ऑफ dx करेंगे। ठीक है, 1 को इंटीग्रेशन करेंगे, फिर क्या लिखेंगे माइनस का साइन देंगे, जिसको हमने बाहर किया है उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी डी log ऑफ x अपॉन डी एक्स। फिर क्या करेंगे, जिसको हमने इंटीग्रेट किया था उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, बड़ा सा ब्रैकेट देके इंटीग्रेशन क्या कर लिखेंगे dx लिख देंगे। ये dx इंटीग्रेशन किसके लिए है, ये इस बाहर वाले के लिए है। ठीक है, और लिमिट आपका 1 से e रहेगा ही, उसको छोड़ दीजिए, उसको लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, ये log x का log x हो जाएगा, x का 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होगा, और इसका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो x से x आपका कट जाएगा, ये सिंपल क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू क्या आता है x आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली x लिख दिया। लिमिट क्या डालना है 1 से e डालना है, डाल लेते हैं। चलिए
तो 1 से ई डालेंगे तो हमारा सबसे पहले ई डालेंगे तो log ई का वैल्यू 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल ई हो जाएगा। 1 डालेंगे और यहाँ पे भी होगा ना, और यहाँ पे क्या डालेंगे ई डाल देंगे। तो देख लेते हैं कुछ गलती तो हो रहा है क्या। लॉग जब यहाँ पे ई डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है, ई माइनस ई हो जाएगा, ठीक है, ई माइनस ई। और क्या हो जाएगा फिर माइनस का साइन देंगे, 1 डालेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो ई से तो ई कट जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। मैच कीजिएगा, ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, तो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको समझना है। अब देखिएगा आप ये नहीं सोचिए कि सर इसको इतना जल्दी आप कैसे लिख दिए, तो हमने ये आपको बताया है, आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा कैसे। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है और x में इंटीग्रेशन dx का क्या होता है आपका सिंपल x होता है। ये x से x कट जाएगा, बाहर से इंटीग्रेशन लगा हुआ है dx लगा हुआ है, x से x कट गया, सिंपल इंटीग्रेशन dx का हो गया और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका सिंपल 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली x लिख दिया है। तो आपको इतना थोड़ा सा मन में करना पड़ेगा क्योंकि जब तक स्टेप्स को आप नहीं बचाइएगा तब तक आपका एग्जामिनेशन में अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप नहीं बना पाइएगा क्योंकि समय आपका उसमें किल होता है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 में क्या है पढ़िए, लिखा जा रहा है क्वेश्चन। यदि एफ एक्स एक सम फलन यानी इवन फंक्शन हो तो कर्व यानी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स एक्सिस x इक्वल टू -2 एवं x इक्वल टू 2 के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी आपसे एरिया पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है कहाँ से कहाँ तक, -2 से 2 तक एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का। आपसे पूछा जा रहा है कि ये एरिया इनमें से किसके बराबर है, ठीक है। तो आप कैसे बनाइएगा, तो देखिए हमने आपको कहा था कि इंटीग्रेशन का एक फंडा होता है कि -a से a तक एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है उसके दो वैल्यू होते हैं। एक वैल्यू होता है जब 2 टाइम्स 0 से a करते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स करते हैं। ऐसा कब करते हैं बताइए, ऐसा हम कब करते हैं जब हमारा एफ ऑफ एक्स जो होता है वो क्या होता है आपका इवन फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन, इवन फंक्शन होता है। एक होता है सिंपल जीरो कब करते हैं जब हमारा एफ ऑफ एक्स जो होता है वो क्या होता है आपका ऑड फंक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा जा रहा है कि हमारा फंक्शन कैसा है, एक इवन फंक्शन है। तो जब इवन फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 0 से क्या कर देंगे 2 कर देंगे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स कर देंगे। तो इसका ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से 2 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। मैच कीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। सारे एरिया अंडर कर्व के हमने 2 लेक्चर्स आपको बता दिया है। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में और भी बचे हुए चैप्टर्स जो आपके कैलकुलस के हैं हम उसको स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आपको हम डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे और उसके भी 2-3 लेक्चर आपको देंगे और देन फिर उसको हम खत्म करेंगे। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।